हेलो डियर लर्नर्स, क्या आपने अक्सर नोटिस किया है कि कुछ बच्चे सेम टीचर सेम सब कुछ होता है, पर कुछ स्टूडेंट्स टॉप रैंक ले आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो नहीं ला पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो नहीं ला पाते वो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, वो भी सब कुछ जवाब दे रहे होते हैं, जब हम उनको पढ़ा रहे हैं वो भी सब कुछ समझ रहे होते हैं, लेकिन एग्जाम में वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, अगर आपने क्लासेस करी हैं और आपने क्लास में प्रॉपरली बैठ के सब कुछ समझा है, फिर भी आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है जो ओवर द इयर्स मैंने स्टूडेंट से बात कर करके जज किया कि ऐसा क्यों होता है। बिकॉज स्टूडेंट्स एग्जाम के बाद आते थे, सर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, मुझे लगता था ये तो अच्छा बच्चा था, क्यों नहीं हुआ। तो उनसे मैं बात करता था और अक्सर जो मैंने रीजन पाया इनसे बात करके, जो मुझे रीजन समझ में आया वो ये था कि चीजें याद नहीं थी एग्जाम में। ये बार बार यही कहते थे कि सर अगर मुझे आता होता ना चीजें, मतलब मुझे क्वेश्चन पढ़ के सब कुछ फेमिलियर लग रहा था और मुझे लग रहा था मैं कर देता, पर मुझे कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आ पा रहे थे, मुझे फॉर्मूलेज जो है वो भूल रहे थे। तो इस साल मैं सोच रहा हूं सब कुछ याद करके जाऊंगा, अगर मैंने याद कर लिया तो मैं एग्जाम निकाल लूंगा। तो यार, चीजें याद क्यों नहीं रहती हैं और क्या तरीका है कि याद रहे? क्योंकि हम लोगों ने भी एग्जाम निकाले तो बच्चे अक्सर पूछते थे, सर आपको कैसे सब कुछ याद रहता था, आप कैसे एग्जाम में जाके जो है इतने सारे सब्जेक्ट्स याद रख के आपने कैसे एग्जाम निकाल लिए बैक टू बैक, और जब आपने सेकंड टाइम आईएएस निकाला तब तो आपने पढ़ा भी नहीं था, तब तो आप ऐसे ही गए थे, फिर भी आपने एग्जाम निकाल लिया सेकंड टाइम, ऐसा क्या था? तो एक बार मैंने इसके लिए बहुत पहले वीडियो बनाया था और उसके बारे में काफी ज्यादा चीजें मैंने बता दी और वो बहुत ज्यादा बच्चों के लिए उसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो गया। तो आज मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं समझाऊंगा, बस दो बातें बताऊंगा। ये दो चीजें जो है वो याद रख के इंप्लीमेंट कर लेना। कई टॉपर्स ने अपने इंटरव्यूज में भी बोला है कि दे डिड दैट, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो ये दो चीजें जो हैं वो ध्यान से सुनेंगे, भले कॉपी में लिख लीजिए एंड प्लीज ट्राई टू इंप्लीमेंट इट। सी, इफ आई एम मेकिंग अ वीडियो इट इज ओनली टू हेल्प यू पीपल आउट। सो वेन एवर एन एजुकेटर इज टेलिंग यू समथिंग, आंख बंद करके फेथ रखना एजुकेटर पे और जो हम कह रहे हैं वो करना है। एंड मैं ये नहीं कहता कि पूरा करते रहो, गिव इट अ ट्राई, है ना। यूज इट फॉर 1 वीक और 1 मंथ एंड देन सी द डिफरेंस एंड देन यू विल थैंक मी लेटर। तो कमेंट करके जो ये वीडियो देखेंगे, महीने बाद आके कमेंट करके थैंक्स बोल के चले जाना भले, ठीक है, सो दैट मुझे पता लगे कि जो मैंने कहा था वो काम आया। बिकॉज मुझे पता ही वो काम आएगा, मैंने खुद किया हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स ने किया है, वो टॉप रैंक्स लाए हैं उन लोगों ने, फिर वो बोल के गए हैं, सो आई नो इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू ऑल्सो। तो वो क्या टेक्निक्स है, उनसे पहले बात करने से पहले ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए बेटा। जो आपका लोएस्ट प्राइस एवर चल रहा था गेट में, जिसमें फ्लैट 60% ऑफ और अप टू 3 मंथ का एक्सटेंशन था, वो खत्म हो रहा है आज। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ऑफर। आज रात को ये ऑफर जो है खत्म हो जाएगा, मिस मत करिएगा। आपको गेट का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है 6+1 मंथ प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 11,499 का मिल रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन 8,499 का मिल रहा है। ये कुछ भी नहीं है आपके करियर के को कंसिडरेशन में लेते हुए, जो आपकी सैलरी लगेगी, दिस इज नथिंग। और आइकॉनिक मैं आपको अभी एडवाइस करूंगा, इफ यू कैन स्पेयर एक्स्ट्रा, आप आइकॉनिक ले जाना। उसका रीजन है कि आइकॉनिक में आपको फिजिकल जो स्टडी मटेरियल या बुक्स हैं वो होम डिलीवर करवाई जाती हैं, और वो बुक्स ही कम से कम 10-12 हजार रुपए कॉस्ट करती हैं। तो कुछ भी नहीं है, आपको भी ऐसी ही बुक सारी मिल जाएंगी। तो बाकी आपकी मर्जी, आप में से कोई ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आज आखिरी दिन है इसका, आज खत्म हो रहा है ऑफर। कोड आपको यूज करना है आदित्य मैक्स। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम पे भेजना ना भूलिएगा, सो दैट आई कैन ऐड यू इन अ सेपरेट ग्रुप ऑन व्हाट्सएप एंड वेयर आई कैन डू मेंटरिंग एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। 60% डिस्काउंट जो है वो खत्म हो रहा है, आज आखिरी दिन है, भूलना मत। फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी में आप अगर प्लेटफॉर्म पे आके फ्री क्लासेस करना चाहते हैं, स्पेशल क्लास फेस्टिवल 16 से 18 जून को जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इन 3 दिन में मैं भी स्पेशल क्लास पे आपको मिलूंगा। मैं वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट के जो है वो करवा रहा हूं, नेटवर्क एनालिसिस के बेसिक्स चैप्टर के। उसके बाद 2 पोर्ट के भी हम स्टार्ट करेंगे। तो 16-17 को बेसिक के क्वेश्चंस है, 18 को हमारे 2 पोर्ट के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट के। क्लास में 1 PM पे लूंगा, भूलिएगा मत, मार्क कर लीजिए, नहीं तो अनअकैडमी के ऐप पे जाके मुझे मेरे प्रोफाइल में जाके उसको एनरोल कर लीजिए। क्लास को मिस मत करिएगा, जरूर आइएगा क्लास में, फ्री में क्लास है वो बिल्कुल आपकी। स्कॉलरशिप टेस्ट जो है
वो आपका 29 जुलाई को हो रहा है 11 AM और 5 PM पे। इसके लिए जरूर एनरोल कर लीजिएगा। यू कैन विन अप टू 90% स्कॉलरशिप ऑन योर गेट प्रिपरेशन। युगांतर बैच और महावीर बैच जो है वो 10 जुलाई से जो है आपके शुरू हो चुके हैं। यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस टू। RRVUNL JEE 2026 बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैच है ये जो स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भर भर के सीट्स आई हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। और अभी सिर्फ 2499 में आपको ये बैच मिल रहा है। यू कैन ज्वाइन इट। इट इज अ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, अर्ली बर्ड ऑफर है। जैसे कुछ एक लिमिटेड हमने सोच रखा है कि इतने बच्चे लेने हैं, जैसे ही वो बच्चे फिल होंगे ये ऑफर खत्म कर देंगे हम लोग। तो अब वैसे इतने का बैच है तो आपको 10,000 रुपए का मिलने वाला है बैच, पर अभी सिर्फ 2499 का है। कोड आपको इसके लिए यूज करना है आदित्य मैक्स। फिर से आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेजिएगा। इस बैच के लिए मैं अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं जिसपे मैं इस बैच से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको दूंगा। तो ये अलग से बैच है, तो ये कोड यूज करके इसके लिए जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। अगर आपको करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बैच। प्लस सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिलता है। आइकॉनिक में मैंने आपको बता दिया, पूरे के पूरे फिजिकल नोट्स मिलेंगे। आपको एक मेंटर मिलता है जो आपको गाइड करेगा, आस्क अ डाउट फीचर मिलता है। इस तरह से मेंटर से स्लॉट बुक किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। लेट्स क्रैक इट। बात करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट बात के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इस बार कैसे टॉप रैंक लाएं। हम क्लासेस भी कर रहे हैं पर हम वो गलती ना करें जो बाकी बच्चे करते आए हैं। कैसे उस मिस्टेक को सुधारा जाए, तो ध्यान से इस सेशन को देखिएगा, याद रखिएगा जो चीज मैं बोल रहा हूं, और प्लीज इसको इंप्लीमेंट करिएगा। ये लाइफ के लेसन हैं हमारे जो हमने आगे स्टूडेंट्स को भी दिए और बहुत उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। दो चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, आर यू रियली रिवाइजिंग करेक्टली। याद क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम ढंग से रिवाइज नहीं करते हैं। सर हमने हफ्ता पहले पढ़ा था, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, बस देख के लग रहा है हाँ मैंने पढ़ा हुआ है पर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो क्यों ऐसा होता है? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरी स्टूडेंट फेसेस। आई स्टडी दिस चैप्टर लास्ट वीक, नाउ आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। क्यों? बिकॉज हमारी मेमोरी वीक है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। या फिर हम रिवाइज ढंग से नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं सर मेरी मेमोरी सही में वीक है। नहीं बेटा, मेमोरी मेरी भी बहुत वीक है, मैं भी चीजें भूलता हूं, लेकिन मुझे कैसे सब कुछ याद रह गया? बिकॉज सही तरीके से अगर हम रिवीजन करें तो हमें चीजें जो है वो एग्जाम के लिए याद रह जाएंगी। तो हम लोग करते क्या है, नॉर्मली क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगा, आप लोग एग्री करोगे हाँ सर मैं यही कर रहा हूं। आप चैप्टर बार बार पढ़ते हैं, रीड कर रहे हैं, अच्छा रिवाइज कर रहे हैं प्रॉपरली, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उन लाइंस को बार बार उन लाइंस को रीड कर रहे हैं, दोबारा से उसको रीड कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। दिस इज नॉट द वे टू डू द रिवीजन। रीडिंग इज नॉट रिवीजन, ध्यान रख लीजिए। नॉवल पढ़ना कोई रिवीजन नहीं है, नॉवल की तरह रीड करना। री रीडिंग क्रिएट्स फैमिलियरिटी नॉट मेमोरी। हाँ मैंने ये पढ़ा है, अगली बार पन्ना खोलेंगे हाँ मैंने ये पढ़ा था, लेकिन वो सिर्फ फैमिलियरिटी है, दैट इज नॉट मेमोरी। सर मेमोरी क्या है? मेमोरी ये है कि उस पन्ने को देख के अगर आप बंद करें और सोचे उसमें क्या लिखा हुआ है, इस टॉपिक में ये था, इस टॉपिक में ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, तब वो मेमोरी है। बात समझ में आ रही है? पेज खोल के लग रहा है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, दैट इज फेमिलियरिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। रिकॉग्निशन इज नॉट मेमोरी। तो हम भूलते क्यों हैं और क्या दो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, शॉर्ट में जल्दी जल्दी कवर करते हैं। देखो पहले दिन 100% रहे, एंड दिस इज साइंटिफिकली बैक्ड। मैंने एक स्टडी का नाम भी लिख दिया, ज्यादा स्टडीज मैंने नहीं डाली सो दैट बोरियत हो जाएगी सेशन में कि यार हमने क्या करना है सर, कौन कौन सी साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये सब रिजल्ट्स आए हैं, आप बस बताओ करना क्या है। तो मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूं। पहले दिन 100% मेमोरी स्ट्रेंथ होती है, दूसरे दिन वो 60% सिर्फ रह जाता है जो आप अगले दिन क्लास में आते हैं उसके बाद एक दिन छोड़ के, फिर 40% तक रह जाता है, 10th डे तक 20%, 20th डे तक 0%, सब कुछ भूल चुके होते हैं। ऐसा क्यों है? आपने देखा है ना, अक्सर हम कहते हैं समय सारे जख्म भर देता है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ इंसान सब कुछ भूल जाता है। पढ़ाई का भी तो वही है भाई, हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों को याद रखता है जो हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं, मेमोरी में डाल रहे हैं। जिसको हमने बहुत सालों से रिवाइज ही नहीं किया, देखा ही नहीं, उसको हम भूल जाते हैं। तो हमारा दिमाग इसी तरह से बना हुआ है। द ब्रेन इज डिजाइन टू फॉरगेट, द ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड टू डिस्कार्ड इंफॉर्मेशन इट डजंट एक्टिवली यूज। इफ यू डोंट रिट्रीव अ मेमोरी रेगुलरली, द न्यूरल पाथवे वीकन्स, साइंटिफिक स्टडी से ये आया हुआ सारा, एंड द इंफॉर्मेशन फेड्स। Forgetting is normal, but it is also completely preventable with the right technique. क्या है सर राइट टेक्निक? मैं दो बताऊंगा। पिछली बार मैंने बहुत सारी रिपीटिशन टेक्निक्स बताई थी, बच्चे कंफ्यूज थे, ये करें वो करें, सिर्फ दो याद रखना बस। सबसे पहली है एक्टिव रिकॉल।
लार्ज स्केल एजुकेशनल रिसर्च कंसिस्टेंटली शोज दैट, ये बता रहा हूं पूरी रिसर्च बैक्ड है ये सब कुछ, ठीक है। और कहीं स्टडी हुई थी, छोड़ते हैं उन चीजों को, काम की बात करते हैं। एक्टिव रिकॉल मैं खुद करता था, मुझे उस समय नहीं पता था भाई ये एक्टिव रिकॉल होता है क्या होता है। मेरा रिवीजन करने का तरीका ही वही था। अब मुझे समझ में आता है कि मुझे, और जब मैंने स्टूडेंट्स को बताना स्टार्ट किया, जब मैं आईएएस कर लिया, पढ़ाना शुरू किया, बच्चे पूछते थे तो जो मैंने किया मैं उनको बताता था। एंड व्हेन दे डिड एक्टिव रिकॉल, अब तो नाम भी नहीं पता था, दिस साइड की सर अब तो बहुत बेनिफिट हो रहा है, चीजें याद रह रही हैं। फिर धीरे धीरे मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया आगे पीछे रिसर्च वगैरह, तो मुझे पता लगा अच्छा इसका नाम एक्टिव रिकॉल था। क्या है एक्टिव रिकॉल? आप जब भी कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कॉपी बंद करके सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा, इसमें क्या था, इससे क्या रिलेटेड था, इस टॉपिक में क्या क्या लिखा हुआ था। अपने आप से सवाल करिए एज इफ यू हैव टू टीच समवन। तो जब दिमाग से चीजें बाहर आती हैं तो जो न्यूरल पाथवेज, न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं एज कंपेयर टू री रीडिंग। कई रिसर्चेज हुई। एक रिसर्च में उन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा बच्चे लिए, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के स्टूडेंट्स लिए गए। ऐसा नहीं इंजीनियरिंग के लिए या आर्ट्स के लिए या मेडिकल के लिए या लॉ, डिफरेंट फील्ड्स के स्टूडेंट्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के ऊपर कई साल तक ये स्टडी करी गई। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को वो लोग क्या करते थे, बोलते थे आप रिवीजन करिए, जिसको आप लोग रीडिंग वाली रिवीजन करते हैं, पैसिव रिवीजन कहते हैं। एक को बोला गया आप एक्टिव रिवीजन करिए। एक ग्रुप को हमेशा एक्टिव रिवीजन वाले ग्रुप ने आउट परफॉर्म किया पैसिव रिवीजन वाले ग्रुप को, हमेशा। तो उसके बाद ये टेक्निक निकल के आई है, फोर्स योर ब्रेन टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स। पढ़ा हमने आज क्लास में, बंद करिए, क्या पढ़ा यार, क्या था उसमें, कैसे था उसमें, थिंक अबाउट ऑल दैट थिंग। आप देखना बहुत लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। मोस्ट पावरफुल टेक्निक एक्टिव रिकॉल। एंड देन एक और साइंटिस्ट हैं, रिसर्च है, अवार्ड भी मिला उनको फॉर स्पेस रिपीटिशन, इनका नाम है, उसमें नहीं जाएंगे। स्पेस रिपीटिशन रिवाइज एट इंक्रीजिंग इंटरवल्स जस्ट बिफोर यू आर अबाउट टू फॉरगेट। वो कब कब करना है वो भी उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया है, किस किस डेज के बाद जो है स्पेस रिपीटिशन होनी चाहिए, कितने कितने दिन के बाद, वो भी है। सो मैं दो चीजें आपको बताने लगा हूं, इनको ध्यान रखिएगा। स्पेस रिपीटिशन, एक्टिव रिकॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। क्लोज द बुक, नो पीकिंग, राइट अ स्पीक योर आंसर। ठीक, आप अपने आप से बात करिए, व्हाट डिड आई जस्ट स्टडी, कोई टॉपिक पढ़ा, पूछिए मैंने क्या पढ़ा, इसमें क्या था, ट्रांसफॉर्मर पढ़ा, ईएमएफ की इक्वेशन क्या थी, कोर लॉसेस कौन कौन से थे, आइडियल ट्रांसफॉर्मर से प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में कैसे गया था, फेजर डायग्राम क्या थी, बनाइए पूरी की पूरी, ट्राई करिए। ठीक है, कितने प्रकार के कोर होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़िए, समझिए उसको, अपने आप से क्वेश्चन करिए और दिमाग से चीजें बाहर लाइए। जब आप भूलेंगे, आप इरिटेट होंगे, बट आप सोचिए ना कि अगर अभी आप सवाल करके रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे, आप एग्जाम में कैसे करेंगे। एक बार की मेहनत होती है, एक बार ये करिए, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, पैसिव रीडिंग मैंने मना कर दिया, नहीं करना है। एक्टिव रिकॉल मैंने आपको बोला कैसे करना है। जैसे ट्रांसफॉर्मर की एग्जांपल लेते हैं, बार बार पढ़िए मत। ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिया, व्हाट इज द ईएमएफ इक्वेशन, क्या थी ईएमएफ इक्वेशन भाई, कोर लैमिनेटेड क्यों होता है, कोर लॉसेस क्या होते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो आप कॉपी बंद करिए, रीड कर लीजिए, कॉपी बंद करके फिर सोचिए मैंने क्या पढ़ा, ट्राई करिए, इसको इंप्लीमेंट करिए। आपको इस मेथड को अप्लाई करने में मन नहीं करेगा, बिकॉज इट नीड्स एफर्ट। रीड करना तो बहुत इजी है, लेकिन बंद करके नोट्स फिर सोच के दिमाग से निकालना मेहनत लगती है, इरिटेशन होती है, चीजें याद नहीं आ रही होती हैं, वही तो मजा है। जो चीजें याद नहीं आएंगी फिर आप उनको दोबारा से एक बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, अच्छा ये था, और फिर वो याद रहना शुरू होंगी। पर अगर आप ये एफर्ट ही नहीं करेंगे तो एग्जाम में तो आप फेल होंगे ना। यही डिफरेंस है ऑल इंडिया रैंक 100 उसके ऊपर वाले रैंक्स में, यही छोटी छोटी चीजें हैं। जब मैं बताता हूं बच्चों को लगता है तो बच्चों वाली बात है, तो भाई इंप्लीमेंट कर लो ना। अगर तुम्हें बच्चों वाली बात लगती करो उसको इंप्लीमेंट, इट विल हेल्प यू। स्पेस रिपीटिशन कब कब करनी है, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स है सारी की सारी। ठीक है, डे 0 टॉपिक पढ़ा हमने, फिर डे 1 पे आप अगले ही दिन आप एक्टिव रिकॉल करेंगे 10 मिनट, क्योंकि छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम लगेगा। आप कॉपी बंद करेंगे, जैसे हेडिंग पढ़ ली, हाथ रख लिया, हेडिंग क्या थी, कॉपी बंद करी, सोचा उसमें क्या 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 पढ़ा था, वो फिर देखा मैंने सारा कवर कर लिया इस टॉपिक में, कुछ छूटा, अच्छा यार ये पॉइंट रहेगा, फिर उसको थोड़ा सा एम्फेसिस दो। फिर जैसे मैं करता था अपना बता रहा हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पेज आया, नेक्स्ट हेडिंग आ गई, कॉपी बंद कर दो, फिर सोचो उसमें क्या क्या ये था ये था ये था ये था, अपने आप से सवाल करो, और फिर देखो क्या मैंने सारा कवर कर लिया, क्या छूटा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं छूट गया। दैट्स हाउ यू विल डू दैट। अब डे 2 आराम से,
डे 3 में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए उसी टॉपिक को लेके जो आपने उस दिन किया था। क्यों? क्वेश्चन सॉल्व करने में अगेन एक्टिव रिकॉल होगा, बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोबारा आप उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे, उसके फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचेंगे। नाउ यू आर अप्लाइंग व्हाट यू रिमेंबर। तो ये फिर से डे 3 पे, डे 7 पे सॉरी जाके हम लोग दोबारा से रिकॉल करते हैं एक्टिव रिवीजन। आप इन दोनों का मिक्सचर भी कर सकते हैं, बट यू गो फॉर एक्टिव रिकॉल अगेन। देन यू गो फॉर डे 15 एंड देन डे 30। ये जो स्पेस रिपीटिशन के इन्होंने डेज दिए थे, these are scientifically proven, मतलब with research, they are backed with the research of many years। जिन साइंटिस्ट ने दिया, आगे होगा भी शायद मैंने लिखा होगा, उन साइंटिस्ट ने जो दिया था, ये डेज पे ही आपको रिवीजन करनी है। इस समय जाके मैक्सिमम डिप आने लगता है भूलने का, फिर हम उसको ऊपर ले जाते हैं, फिर इसके बाद वो एक्सपोनेंशियली नीचे जाना वाला होता है, हम फिर उसको ऊपर ले आते हैं। यू डू इट, गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट वंस। मैं कह रहा हूं इसको 7 डेज नहीं तो 1 महीना ट्राई करिए, फिर आप देखिएगा जो आपने अब इस 1 महीना पढ़ा और जो आप पहले पढ़ रहे थे, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा अपनी रिकलेक्टिंग पावर पे कि मैं कितना ज्यादा रिकलेक्ट कर पा रहा हूं। तो द मैजिक फॉर्मूला इज स्टडी, एक्टिव रिकॉल, स्पेस रिवीजन, एक्टिव रिकॉल, दैट्स इट। सो ये मैंने आपको बताया, जॉन डोनाल्ड्सकी जो है वो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज करी है इसके ऊपर, हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज, उसमें से उन्होंने ये जो रिसर्च जो है आपको दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिगेस्ट मिस्टेक क्या है? आई रिकॉग्नाइज दिस पेज सो आई मस्ट नो इट। नहीं बेटा, पन्ने पलट पलट के लगता है तो मुझे पता है, फेमिलियर है, तो हाँ, तो पन्ना बंद करके बताओ क्या है उसमें। तो ये होती है आपकी एक्टिव रिकॉल, एंड ट्रस्ट मी, विद एक्टिव रिकॉल यू शुड बी एबल टू डू दैट। सो रिमेंबर, रीडिंग क्रिएट्स फेमिलियरिटी, रिट्रीवल क्रिएट्स मेमोरी। मेमोरी से जब हम निकालते हैं ना चीजें, याद करते हैं क्या था, उसे हम कहते हैं रिट्रीवल। स्पेसिंग क्रिएट्स परमानेंस। तो एक्टिव रिकॉल से आप मेमोरी डेवलप कर रहे हैं, स्पेसिंग से आप परमानेंटली उसको मेमोरी में डाल रहे हैं। So for the next 7 days, don't reread, use only active recall and spaced repetition. Then compare your memory. If this changed how you study, share it with one of your friends. ठीक है? तो ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, छोटा सा वीडियो है पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। टॉपर्स मैं बता रहा हूं, देखो जो मैंने खुद किया, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया, उनके टॉप रैंक्स आए, उन्होंने रिव्यू दिया आके। तो आप लोग जो है, you will be doing a foolishness, basically not implementing what I just told you. From today itself, you will start with active revision, that is active recall, and secondly spaced repetition. Do it. Once you will do it, you will see the difference. So once you see the difference, please do drop a comment and let me know how it helped you. So best of luck. God bless you.